नमस्कार। हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान, इन दिनों देश की राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। आज के समय में देखिए, तमाम राजनीतिक दलों के नेता खुद को सबसे बड़ा हिंदू बताने में जुटे हुए हैं। अब तो देखिए, चुनावी मौसम का भी इंतजार बिल्कुल नहीं होता। मंदिर मंदिर जाना नेताओं की दिनचर्या में शुमार हो चुका है। सत्ता के गलियारे में इस बात के चर्चे हैं कि धर्म के मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सॉफ्ट हैं, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतने ही हार्ड हैं। आखिर सच क्या है? क्या हिंदू असल में हार्डकोर होता है? हिंदुत्व का अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चश्मे से देखें तो हिंदूवादी धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, और अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माने तो हिंदुत्व हार्ड या सॉफ्ट बिल्कुल नहीं होता, केवल हिंदुत्व होता है। भारत की मूल जीवन पद्धति हिंदुत्व है। तो देखिए, हिंदुत्व को लेकर मोदी जी और योगी जी के विचार क्या कहते हैं, ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं हिंदुत्व को लेकर अब बीजेपी का चेहरा बहुत जल्द बदलने वाला है। लोगों के सामने सॉफ्ट मोदी और हार्ड योगी होने वाला है। जी हाँ, दरअसल भारतीय जनता पार्टी में बड़ा राजनीतिक बदलाव होता दिख रहा है। पार्टी में ये परंपरा रही है कि अगर एक नेता सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ शीर्ष नेतृत्व संभाले हुए हैं तो उसके पीछे हार्ड हिंदुत्व के विचारधारा के नेता खड़े रहते हैं। अब देखिए ना, 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद से ही इस प्रकार की स्थिति बनती दिखती है। जी हाँ, पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सॉफ्ट तो लाल कृष्ण आडवाणी हार्ड हिंदुत्व की बात करते दिखते थे। बाद में समय बदला, अटल बिहारी वाजपेयी सक्रिय राजनीति से बाहर हुए और उनकी जगह बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी ने ले ली। लाल कृष्ण आडवाणी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ मुड़ गए और इसके बाद हार्ड हिंदुत्व की विचारधारा को राजनाथ सिंह से लेकर नितिन गडकरी ने आगे बढ़ाया। फिर साल 2013 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को जब केंद्रीय राजनीति में लाया गया तो वो बीजेपी की हिंदुत्व हार्ड लाइनर राजनीति का चेहरा थे। उनके इसी चेहरे के साथ भाजपा चुनावी मैदान में उतरी और जीत भी दर्ज की, और अब बीजेपी में सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व की राजनीति का चेहरा बदल रहा है। जैसे ही आडवाणी राजनीति से बाहर हुए, पीएम मोदी सॉफ्ट हिंदुत्व की विचारधारा को अपनाते हुए आगे बढ़ने लगे, और अब जो कि देखिए 24 के चुनाव के बाद यूपी के शेर योगी को देखा जाएगा। इसलिए बीजेपी के इसी फायर ब्रांड नेता की कट्टर हिंदुत्ववादी छवि लोगों के बीच अभी से बनी हुई है। इनकी भगवा ड्रेस, हिंदू को राष्ट्र धर्म बताना, हिंदुत्व पर खुलकर बोलना, हिंदू राष्ट्र की वकालत करना, सनातन धर्म को मानवता के कल्याण का रास्ता बताना, अवैध बूचड़खानों पर ताले लगाना, ये बताता है कि हिंदूवादी योगी न सिर्फ धर्म और कर्म को साथ लेकर चलने वाले लीडर हैं, बल्कि धर्म के मामले में किसी भी तरह का समझौता इन्हें बर्दाश्त नहीं है। हाल ही में देखिए, डंके की चोट पर योगी ने ये बात कही कि भारत से ज्यादा मुस्लिम समुदाय कहीं सुरक्षित बिल्कुल नहीं। वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले योगी ने ये बताया कि जो कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, इस कारण मुसलमान यहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षित है। देखा जाए तो पीएम मोदी के नक्शे कदमों पर चल रहे मुख्यमंत्री योगी की फिलहाल तो एक कट्टर हिंदुत्ववादी वाली छवि है, और इसके साथ ही साथ उन्होंने लोगों के मन में एक ऐसी जगह भी बना ली है जिसके चलते मुख्यमंत्रियों के मामले में उन्हें सबसे ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है। प्रदेशों के अन्य मुख्यमंत्रियों के मामले में योगी की डिमांड सबसे ऊपर है। उनकी लोकप्रियता अन्य सीएम के मुकाबले सबसे ज्यादा है। जनता ने बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक्सेप्ट किया है, लेकिन क्या एज ए पीएम मौका देगी ये जनता? इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। योगी जी की सरकार की शक्ति से मनचलों, गुंडों, दबंगों, दंगाइयों में जो डर पैदा हुआ है, वो हमारी बहन बेटियों के हौसले को बुलंद करने में बहुत उपयोगी है। और इसलिए यूपी की हर बहन बेटी कह रही है, यूपी के लिए योगी उपयोगी है। और साथियों, महिलाओं के लिए जो काम हमारी सरकार ने किया है, उसकी बहुत बड़ी लाभार्थी मुस्लिम बहन बेटियां भी हैं। हमारी मुस्लिम बेटियों को भी पढ़ाई के लिए जाते समय रास्ते के मनचलों की वजह से बहुत दिक्कत होती थी। जब यूपी में
अपराधी कंट्रोल में आए तो इसका लाभ मुस्लिम बहन बेटियों को भी मिला। मुझे खुशी है कि पिछले 7 सालों में स्कूल में, कॉलेजों में मुस्लिम बेटियों की संख्या भी बढ़ रही है। मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि कैसे अपनी मुस्लिम बहन बेटियों का जीवन मैं आसान बना सकूं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप जरा कल्पना करिए, हर पुरुष कल्पना करे। मैं जो बात बताता हूं, मैं मुसलमान पुरुषों की भी कहता हूं, आप जरा कल्पना कीजिए, मायके से अगर औरत खाली हाथ लौटती है तो फटाक से 3 तलाक दे दिया जाए। ससुराल से पत्नी बाइक लेकर के नहीं भाई तो 3 तलाक दे दी जाए। ससुराल से अपनी पत्नी सोने की चेन लेकर के नहीं आई तो 3 तलाक दे दो। घड़ी मंगवाई, घड़ी नहीं आई, 3 तलाक दे दो। मोबाइल मंगवाया, मोबाइल नहीं आया, 3 तलाक दे दो। कोई भी छोटी सी बात पर तलाक 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 कहकर मुस्लिम महिलाओं का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता था। और सिर्फ उस मुस्लिम महिला का ही नहीं, आप उस बेटी के पिता का दर्द समझिए, उस बेटी की मां का दर्द समझिए। जब बेटी वापस चली आए तो उसके मन पर कितनी गुजरती होगी। वो हमेशा इस डर में जीती थी कि कहीं बेटी 3 तलाक ना हो जाए। साथियों, आज देश की हर मुस्लिम बहन बेटी के पास 3 तलाक के खिलाफ कानून की सुरक्षा हमने दी है। एक रिपोर्ट में सामने आया है, 3 तलाक का कानून बनने के बाद यूपी की हजारों बेटियों का घर टूटने से बचा है, तबाह होने से बचा है।